हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको उस एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से दिल्ली से देहरादून आप तकरीबन 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिसे कि कहते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 210 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है जो कि बनाई जा रही है 14,000 करोड़ की लागत से। वैसे तो एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर हिस्सा 6 लेन का होने वाला है, 3 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इसका जो पैकेज 1 है यानी कि तकरीबन 31 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो 12 लेन का होगा। 6 लेन का मेन कैरेज वे होगा और 6 लेन का आपको सर्विस रोड भी मिलेगा। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो दिखाने वाला हूं इसके उस हिस्से का काम जो कि 12 लेन का होने वाला है, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली के अक्षरधाम से और आकर समाप्त होता है इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त पे हूं। ये जगह है बागपत का इंटरचेंज और यहां तक ये पूरा 12 लेन का होने वाला है। इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जब आप क्रॉस कर जाओगे ना, तो इसके बाद से ये 6 लेन हो जाता है और इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ से अलाइनमेंट ये पूरा ग्रीनफील्ड का हो जाता है, जो कि 118 किलोमीटर लंबा है। मतलब पूरा नया रूट है वो। इसी वजह से तो आपका टाइम सेव होगा। आप सोचोगे कि पुराने रूट पे ही काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2.5 घंटे में पहुंचा देंगे। नहीं भाई, ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है ना वो नया अलाइनमेंट है और नए अलाइनमेंट का जो काम है ना वो इस तरफ चल रहा है। ये ग्रीनफील्ड का पूरा पार्ट है जो कि तकरीबन 118 किलोमीटर लंबा है। इसका अपडेट तो मैंने आपको पिछली बार दिया था, लेकिन आज मैं आपको देने वाला हूँ इस तरफ का अपडेट जो कि होने वाला है 12 लेन का एक्सप्रेसवे, और जो कि इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद से स्टार्ट हो जाता है। पूरा जो 31 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इसमें 14 किलोमीटर का हिस्सा आता है दिल्ली में और 17 किलोमीटर का हिस्सा आता है उत्तर प्रदेश में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उत्तर प्रदेश का काम, यानी कि 17 किलोमीटर हिस्से का काम। और इस 17 किलोमीटर में से ना तकरीबन 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना वो पिलर के ऊपर ही है, यानी कि एलिवेटेड होने वाला है। और इस 31 किलोमीटर में आपको 4 इंटरचेंज मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको शास्त्री पार्क, फिर दूसरा आपको मिलने वाला है खजूरी खास, फिर आपको मिलेगा लोनी कॉलोनी पे, और चौथा जो होगा वो होगा आवास विकास परिषद। यानी कि 2 इंटरचेंज आपको दिल्ली में मिलेंगे और 2 उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। तो आज 2 तो आपको दिख ही जाएंगे, एक जो कि लोनी कॉलोनी के पास बनाया जा रहा है और दूसरा जो कि बनाया जा रहा है आवास विकास परिषद के पास। और पहले आवास विकास परिषद आएगा क्योंकि हम और आप इस इंटरचेंज से इस तरफ चलने वाले हैं, दिल्ली की तरफ। इस जगह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो रैंप तो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उस पे ब्लैक टॉप का काम यानी कि लेन बनाने का काम भी कर दिया जा चुका है। उस रैंप से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो मोस्टली जगह पे कर लिया जा चुका है। यहाँ पर पिलर कैप का जो काम है ना वो किया जा रहा है। मतलब देख रहे हो यहाँ पे ना पिलर कैप का मतलब कि यहाँ पर कंक्रीट का और स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे जिसकी मदद से ये पिलर टी शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 2 कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। एक, जिस जगह पे इनके पास अच्छी खासी स्पेस है जहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं साइड पे, तो वहां पर तो उसी जगह पर पिलर कैप का काम कर रहे हैं ये, यानी कि उसी जगह पर निर्माण कर रहे हैं उसका। लेकिन जिस स्थान पे इनके पास स्पेस नहीं है तो फिर वहां पर दिखेगा कि ये जो पिलर कैप है ना इसको ज्वाइंट कर रहे हैं पिलर के साथ, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन जगहों पे देखेंगे तो यहाँ पर तो कंपनी के पास अच्छा खासा स्पेस है, इसी वजह से आपको दिखता है कि यहाँ पर पिलर निर्माण का जो कार्य है वो तेजी के साथ किया जा रहा है और साथ ही साथ पिलर कैप का भी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ यहाँ पर पिलर ही बन रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिलर बनकर तैयार भी हो चुका है। इस जगह पर फ्लोर वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है और यही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये दृश्य देखने के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो हिस्सा है ये इस साल के यानी कि 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए बन जाएगा ये। और अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो भाई पूरा अपडेट देख लो, आज डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे ऊपर देखोगे तो फ्लाईओवर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे इस फ्लाईओवर के तो यहाँ पर जो पिलर्स है ना इसके बीच में ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा खासा कंक्रीट का एक वॉल बना रहे हैं दोनों तरफ और इसके बीच में मिट्टी डालकर पेड़ पौधे लगा देंगे। इससे क्या होगा ना, ये जो फ्लाईओवर है ना इसके नीचे का जो हिस्सा है ना ये बहुत अच्छा लगने वाला है। इस
जगह से, यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है जहां पर फ्लोरिंग वर्क का काम हो चुका है, उसके बाद अगर आप देखोगे ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पिलर दिखेंगे और पिलर वर्क का काम दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। वैसे आप ये सोचोगे कि भाई पिलर के ऊपर तो आपने कहा कि 6 लेन होगा, टोटल आप बोल रहे हो 12 लेन, तो फिर बाद बाकी की 6 लेन कहाँ गए? तो देखो भाई, 6 लेन तो पिलर के ऊपर होगा और 6 लेन नीचे होगा पिलर के। ये देख रहे हो ना जहाँ पे गाड़ियाँ इस वक्त पे चल रही हैं, तो ये 6 लेन, 3 लेन इस साइड, और पिलर के ऊपर भी 6 लेन बनाएंगे, 3 लेन इस साइड। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना बनता है? 12 लेन। तो मतलब अगर आपको आसपास जाना है तो आप नीचे वाले सर्विस रोड को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट देहरादून जाना है घूमने के लिए, आराम से फ्लाईओवर के ऊपर रखो और ड्राइव करके निकल लो भाई। जहां पर इनके पास स्पेस नहीं है तो उस जगह पर अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं जी। तो पिलर जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है जिसे कि विंग्स कहते हैं ना, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। ये देख रहे हो, क्रेन की मदद से लिफ्ट किया एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर है और उसको बस ये पिलर के साथ अटैच कर दिया है, और केबल की मदद से इनको अटैच करने के बाद पिलर का काम कंप्लीट हुआ। यस, ऐसा ही कर रहे हैं। ये देख लो, यहाँ पर ये जो जितने पिलर्स आप देख रहे हो ना, इन सभी पिलर को वैसे ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। स्पेस इस बात का नहीं है कि अगर फ्रेम सेटअप करके और फिर कंक्रीट का मसाला डालेंगे तो जो बाद बाकी गाड़ियाँ यूज़ कर रही हैं इस रोड को फिलहाल, वो किधर जाएगी। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया है, प्री कास्ट कर लिया है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाएंगे ना, इनको पहले ही तैयार कर लिया है, बस उनको यहाँ तक लाएंगे व्हीकल की मदद से और फिर क्रेन की मदद से लिफ्ट करने के बाद लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया भी जा रहा है। और वैसे ज़्यादा पिलर्स हैं नहीं, बहुत ही कम पिलर्स हैं। उसके बाद का जो हिस्सा देखोगे ना, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर को किया जा रहा है कनेक्ट क्रेन की मदद से, पिलर के एक्स्ट्रा हिस्से को। जी हाँ, और वैसे मैं बता दूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये बना तो रही है NHAI, तो ये जो नीचे वाला जो रोड देख रहे हो ना, जिस पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा। मतलब इसका भी जो रोड है ना, वो पूरी तरीके से एकदम चमका के देने वाले हैं आपको। अभी ऐसा लग रहा होगा कि टूटा सा है, गंदा सा है, तो भाई जैसे ही एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा बनकर, उसके बाद इसका भी कंस्ट्रक्शन का काम कर देंगे। ये यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर देते ना, मतलब ये पिलर के हिस्से से ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐड किया है, तो उसके बाद ये जो नीचे फ्रेम देख रहे हो ना, इसको खोलकर हटा देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से। तो यही यहाँ पर देखोगे तो किया भी जा रहा है। ये देखो, दो मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है और पूरा ये जो फ्रेम है इसका जो हिस्सा है उसको एक एक करके नीचे यहाँ पर डाल रहे हैं। मतलब क्योंकि पिलर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है ना भाई, इसी वजह से। और जैसे ही इस हिस्से को क्रॉस कर जाओगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी पिलर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लोर वर्क करने की तैयारी की जा रही है। ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है और नीचे से बहुत ही कमाल का, क्योंकि देखो ऊपर से ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा ड्रोन से, लेकिन नीचे अगर देखोगे तो कितना सारा फ्रेम इन्होंने लगाया है सपोर्ट के लिए, ताकि कंक्रीट का जो पूरा फ्लोर है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर बनाया जा सके। वाह। वैसे बताऊं, ये जो 31 किलोमीटर का हिस्सा है ना, जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आता है पैकेज 1 के अंदर, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया है। मतलब पैकेज 1 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होने वाला है ना, वो दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक होने वाला है, और पार्ट 2 होने वाला है दिल्ली यूपी बॉर्डर के बाद से यहाँ जहाँ पर इंटरचेंज है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। इस जगह पे भी देखोगे, यहाँ पर तो पूरी तरीके से फ्लोर वर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ना, ये बनकर तैयार हो चुका है।
अभी यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक इंटरचेंज आने वाला है जो बनाया जा रहा है आवास विकास परिषद के पास। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर के ऊपर पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है गडर की मदद से, वो भी कर दिया जा चुका है। यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है फ्लोर वर्क की, और वही आपको यहाँ पर दिखेगा भी। नीचे फ्रेम यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है जिसकी मदद से कंक्रीट का मसाला डालकर फिर फ्लोर तैयार किया जाए, और इसी की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है। ये देख रहे हो क्या नज़ारा है। अब इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर भी पिलर तो बनकर तैयार हो चुका है। पिलर का जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, जैसे कि विंग्स कहते हैं, उसको यहाँ पर पिलर के साथ अटैच करने की तैयारी की जा रही है। और ज़्यादा पिलर नहीं है, सिर्फ 1, 2 और 3 तीन पिलर है जिनके ऊपर ये काम किया जाना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर भी बन चुका है और पिलर कैप का भी काम हो चुका है। एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा देख रहा हूँ ना, ये वाला जो पिलर बना है, यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा स्पेस था, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसी जगह पर इसको तैयार किया है, फ्रेम सेटअप करके और फिर कंक्रीट का मसाला डाल के, और पूरा ये पिलर एक ही जगह पर यहीं पर बनाया गया है। लेकिन जिस जगह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेस नहीं है, तो फिर पिलर को भी 2 हिस्से में बनाया जा रहा है। ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, इस जगह पर इंटरचेंज बनाया जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, और इसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। और इसी वजह से आपको जो फ्लाईओवर का हिस्सा है ना, वो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, जो कि हमने स्टार्ट किया था ना इंटरचेंज के पास से, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज से। तो वहाँ से जो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वो इसी जगह पर नीचे आता है। और इस जगह पर इंटरचेंज का काम अभी किया जाना है। हाईवे का पार्ट कुछ दूर तक आपको दिखेगा, तो यहाँ पर अभी इंटरचेंज का काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अगेन फ्लाईओवर का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि एलिवेटेड पार्ट हो जाएगा। एलिवेटेड पार्ट के रैंप वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस जगह पर अब तैयारी की जा रही है डीबीएम वर्क की, यानी कि लेन बनाने का, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब इस जगह पर वैसे क्यों बनाया जा रहा है इंटरचेंज, वो बता देता हूँ। क्योंकि एक तो मंडोला बिहार में जो लोग रहते हैं वो इस जगह पर इंटरचेंज बनेगा तो उसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। और साथ ही साथ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। तो इन फ्लैटों में जब लोग रहेंगे तो उनको अगर कनेक्टिविटी चाहिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे, तो आसानी के साथ कर सके। इसी वजह से यहाँ पर एनएचआई ने इंटरचेंज दिया है। क्योंकि आज ये जगह बेशक आपको खाली लग रही है, दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये जो फ्लैट्स जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये जब बनकर तैयार हो जाएंगे और इसमें जब लोग रहेंगे तो अच्छी खासी आबादी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आज से 5-10 साल बाद। तो फिर उन लोगों को दिक्कत ना हो इंटरचेंज ना होने की वजह से, इसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंज दिया गया, जिसकी वजह से आसानी से वो लोग कनेक्ट कर लेंगे। मतलब ये ठीक वैसा ही है जैसा कि डीडीए है ना दिल्ली का, वैसा ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर फ्लैट्स बना के और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सेल करती है। इसका ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो भाई कमेंट करके बताना, अगले अपडेट में बता दूंगा क्या कुछ प्रोसेस इसका होता है। चलिए अब इससे मैं आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है इससे आगे की तरफ चलते हैं, लोनी कॉलोनी की तरफ। और इस तरफ जब आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी अगेन फ्लाईओवर का हिस्सा ही होने वाला है, पिलर के ऊपर ही रहने वाला है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पिलर दिख रहे हैं। पिलर तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर अभी किया जाना है। और यहाँ पर जो पिलर कैप का काम किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो इस वजह से पिलर कैप का जो काम है ना वो प्रीकास्ट करके ऑलरेडी पिलर कैप का हिस्सा रखा हुआ है, उसको लाकर बस कनेक्ट कर देंगे पिलर के साथ। तो वही आपको इस पूरे हिस्से पे देखने को मिलेगा।
यहाँ पर वैसे ये जो लोनी कॉलोनी है जहाँ से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करना चुनौती से कम नहीं है भाई। और NHAI जो ये काम कर रही है ना, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, वो आपको दिख ही रहा होगा। और इस जगह से एक्सप्रेसवे निकालना वो अपने आप में ही बड़ी बात है। और इसी वजह से ना यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा रखा है, ताकि आप अपने स्पीड को मेंटेन कर सके। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं देते ना, तो फिर एक्सप्रेसवे का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि हाईवे का पार्ट बनाते और दोनों तरफ जितनी आबादी है, तो उससे आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप ड्राइव करते हैं इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि दोनों तरफ आबादी है, तो हाईवे के पार्ट पे आपको कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन जब एलिवेटेड पार्ट होता है, फ्लाईओवर का हिस्सा होता है, तो उस पर चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं स्लो डाउन के। तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करके आगे देहरादून की तरफ जा सकते हैं, या अगर आपको दिल्ली जाना है तो भी जा सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है, ये यहाँ से राइट की तरफ हो रही है, मतलब यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहा है ये अक्षरधाम की तरफ, और हम और आप भी उधर चलने वाले हैं। लेकिन इस जगह पर भी जहाँ से ये राइट हो रहा है ना, इस जगह पर भी भाई यहाँ पर एक इंटरचेंज बनाया जाना है। इस जगह पर भी यहाँ पर फ्लाईओवर का ही हिस्सा होने वाला है। पिलर आपको दिखने वाला है जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। पिलर तो बनकर तैयार हो चुका है, पिलर कैप का काम यहाँ पर किया जाना है। और हमें और आपको इसी तरफ चलना है, क्योंकि दिल्ली इसी तरफ है। इस तरफ से आए हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से राइट हैंड साइड को चलना है। तो इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर पिलर हो जाता है समाप्त। और इसके बाद ये जो रैंप वाला हिस्सा है, तो ऐसा मत समझना कि सर्विस रोड और जो मेन कैरेज वे है वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो रैंप वाला हिस्सा है ना, जो सर्विस रोड है उससे ऊपर बनाया गया है। और इस जगह से लेकर पूरा जो दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है ना, वहाँ तक आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मतलब सर्विस रोड से भी अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक इंटरचेंज है, तो उस इंटरचेंज जहाँ पर दिया है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कहीं से चाहोगे कि कनेक्ट करना तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है। तो इस जगह पर पिलर इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आबादी तो है नहीं। यहाँ पर सिर्फ RC वॉल का सहारा लिया है और बीच में अर्थवर्क का काम कर दिया है। तो हुआ यूँ कि एक्सेस कंट्रोल हो गया है, क्योंकि सर्विस रोड से जो मेन कैरेज वे है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, जिसकी मदद से ये एक्सेस कंट्रोल बन पाया है। और इसी की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रैंप का हिस्सा दिखेगा। इस रैंप वाले हिस्से पे स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी आपको मिलेंगी जहाँ पर अर्थवर्क का काम भी कर दिया जा चुका है, DBM वर्क का काम कर दिया जा चुका है, यानी कि लेन बनाने का काम भी कर दिया जा चुका है। लेकिन इसके ज़्यादातर हिस्से पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है इस रैंप वाले हिस्से पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरा 6 लेन का बनाया जा रहा है, 3 लेन ईस्ट साइड। और दिल्ली यूपी बॉर्डर से पहले आपको 3 अंडरपास मिलेंगे इस पे। तो एक जो ये अंडरपास देख रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद जब इस अंडरपास के बाद चलेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि रैंप बनाया गया है, जिसकी मदद से ना आप इस मेन कैरेज वे पे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि इंटरचेंज है यहाँ पर। तो इस के बाद अगर बढ़ेंगे तो फिर इससे आगे आपको दिखेगा कि अभी हाईवे का पार्ट पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है, ये रैंप वाले पार्ट पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत सारा अभी किया जाना है, और वही यहाँ पर किया भी जा रहा है। और जब इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक व्हीकल अंडरपास मिलेगा। इस व्हीकल अंडरपास के निर्माण का अभी काम किया जा रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक को भी यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, ताकि अंडरपास के निर्माण का कार्य यहाँ पर किया जा सके। और अंडरपास होने वाला है व्हीकल अंडरपास, जिसका फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है। एक साइड के वॉल का तो काम कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर फ्लोर बनाने का काम किया जाएगा। और जब ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अगेन वही रैंप का हिस्सा है, जिस पे अर्थवर्क का काम अभी किया जा रहा है और अभी यहाँ पर काम किया जाना है। और ये जो देख रहे हैं, ये एक और होने वाला है व्हीकल अंडरपास, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। तो 3 अंडरपास बनाए जाने हैं, जिनमें से एक पे अभी काम चल रहा है, 2 बनकर तैयार हो चुका है। और जब इस अंडरपास को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि रैंप वाले हिस्से पे अर्थवर्क का जो काम है वो कर लिया जा चुका है।
ये है दिल्ली यूपी का बॉर्डर। यहाँ पर ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, इस पर लिखा भी है दिल्ली में आपका स्वागत है। तो इस जगह पर दिल्ली यूपी बॉर्डर से पहले अगर आप देखोगे तो ये जो रैंप वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और उसके बाद हाईवे का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद से फिर दिल्ली में काम स्टार्ट हो जाता है जी। और ये दिल्ली वाला हिस्सा मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। तो ये था अपडेट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उत्तर प्रदेश सेक्शन का, जो कि पैकेज 1 के पार्ट 2 वाले हिस्से का आता है। तो आज का ये अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सच बता रहा हूँ, दिल्ली से देहरादून जब बन जाएगा ना तो मसूरी जाने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि वो लोग जिनको घूमना पसंद है ना, उनको पता चल सके कि जल्द ही एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसकी मदद से ना पहाड़ों पे जाना आसान हो जाएगा। चलो शेयर कर दो भाई। थैंक यू।